भाईंदर की सभी जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार। पिछले एक महीने से मेरा भाईंदर में माजी आमदार द्वारा मैं वापस राजनीतिक में आऊं क्या, इस तरह का एक वीडियो के माध्यम से लोगों को आह्वान किया जा रहा है और एक फ़ोन पर सब्सक्राइब करके मुझे आप अपनी अनुमति देंगे ऐसी विनंती कर रहे हैं। उसमें अन्य करीब 50 से 60 नगर सेवक पार्टी के कार्यकर्ता वे भी इस अपील में अपने तरफ से ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मेहता जी को, माजी आमदार को राजनीतिक में प्रवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात हास्यास्पद यह है, पहले तो आप राजकारण से निवृत्त हुए, आपको किसी ने नहीं बोला निवृत्त क्यों हो रहे हो। आपके कर्मों से या आपके आचरण से या तो आपको हाथ लगी है या आपको लगा जनता को आहत हुआ, इसलिए आपने संन्यास लिया। वापस राजकीय क्षेत्र में आने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी को पूछने की। राजनीतिक ये क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र भी है, समाज के लिए काम करने के लिए भी है, शहर के विकास के लिए भी है और देश के विकास के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो आपको ज़रूर आना चाहिए, इसमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरह से नौटंकी चल रही है भाईंदर में कि मेहता जी को राजकीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। मैं आपको इस मेरी वाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक में मेहता जी को आना चाहिए, तो शायद या तो उनको जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवास मालूम नहीं है, या तो वो उस प्रवास में कभी शामिल नहीं हुए, या तो शायद उनकी उम्र उस समय उतनी नहीं थी कि उस प्रवास को जान सके। लोग कहते हैं मेहता जी ने ये किया, मेहता जी ने विकास किया, मेहता जी ने संगठन बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1976 से इस भाईंदर का इतिहास। 1976 का पहला ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ, उस समय भी पार्टी सिंबल पे नहीं, लेकिन पैनल जो बनते थे वे ऐसे बनते थे कि ये पार्टी का पैनल है। भाईंदर वेस्ट में 5 पैनल बने थे उस समय 76 में, और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उस समय, और उन्होंने पैनल में अपने उम्मीदवार खड़े किए। वो 5 पैनल में से 2 पैनल जनसंघ के पुरस्कृत लोग चुन के आए, 2 में पैनल में 6 आदमी कांग्रेस के चुन के आए और 3 अपक्ष जो चुन के आए, जिसमें अभी माजी आमदार प्रथम नगराध्यक्ष गिलबर्ट मेंडोसा और उनके 2 साथी चुन के आए थे। भाईंदर का विकास हो, ये कल्पना आज से नहीं है, ये जनसंघ के समय से इस शहर का विकास होना चाहिए। कांग्रेस का एक तरफा राज था, यहाँ पर महाधुरंधर ताराबाई वर्तक या आप भाऊसाहेब वर्तक, मोरेश्वर पाटिल, ऐसे महाधुरंधर राजनीतिक लोग थे। उनसे लोहा लेना या उनसे टक्कर लेना एक खाने की बात नहीं थी। उस समय भाईंदर में कांग्रेस मुक्त भाईंदर बने, इसलिए गिलबर्ट मेंडोसा, उनके परिवार का संबंध जो 6 चुन के आए, जिसमें डॉक्टर एस.जी. कुलकर्णी थे, उमेश म्हात्रे मेरे पिताजी, उन्होंने उनके पिताजी जॉन मेंडोसा से संपर्क करके, और ये तीनों अपक्ष हमें समर्थन दे, और समर्थन के एवज में हम अपक्ष श्री गिलबर्ट मेंडोसा को सरपंच बनाते हैं। उस समय उनके पिताजी के मधुर संबंध होने के कारण, और उनको मालूम है सभी लोग स्वच्छ छवि के हैं, इसलिए उन्होंने उसमें स्वीकृति दी। और पहला सरपंच उस समय 1976 में गिलबर्ट मेंडोसा को भारतीय जनसंघ का पुरस्कृत पहला सरपंच इस शहर में बनाने का काम लोगों ने किया। 1982 से नगर परिषद डिक्लेयर हो गई। नगर परिषद के बाद में पहला चुनाव 1992 में हुआ, नगर परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें सिर्फ 3 महिलाएं भाजपा की चुन के आई। उसमें स्वर्गीय कैलाश बेन जानी, स्वर्गीय चित्रा महेश्वरी और सुरेखा पाटिल। इन तीनों महिलाओं को उस समय देखकर लोगों ने अचंभा किया, 3 महिला क्या करेगी।
उस समय मुझे संख्या बल मालूम नहीं, लेकिन 50 के ऊपर नगर परिषद के लोग चुन के आए। ये 3 महिला क्या करेगी? लेकिन वो तीनों महिलाओं ने ऐसा चमत्कार किया, 5 साल में संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को 3 से लेकर 97 के चुनाव में 9 का आंकड़े पे पहुंचाया। 9 सदस्य चुन के आए 97 में। फिर भी संघर्ष चालू था। बाद में रोहिदास पाटिल का इस पार्टी में प्रवेश हुआ, रामनाई जी के माध्यम से उन्होंने बागडोर संभाली और 2002 के चुनाव में 9 से लेकर वापस ये आंकड़ा 16 पे गया। कहने का मतलब जनसंघ से लेकर जनता पार्टी के समय तक इस पार्टी ने प्रगति की। एक निष्ठावान, बिना पैसे के, बिना किसी दंगल के, बिना किसी गुंडागिरी के शहर को अच्छा प्रशासन देने के कारण हरदम बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2007 के बाद में ये सब पैसों का खेल हो गया, गुंडागर्दियों का खेल हो गया, भ्रष्टाचार का खेल हो गया। स्वाभाविक है, जब जिस क्षेत्र में गुंडों का आतंक हो जाए, भ्रष्टाचार का बोलाबाल हो जाए, तो जो अच्छे नागरिक को चुन करके नहीं आ सकते हैं। और इसी का कारण ये हुआ कि 2007 के बाद में जब बागडोर नरेंद्र मेहता के हाथ में आई, स्वाभाविक है, पैसा, साम दाम दंड भेद कांग्रेस वालों ने भी अपनाया, इन्होंने भी अपनाया और ये संख्या फिर सत्ता के समीप चली गई। लेकिन सत्ता के पास जाने के बाद में भी शहर का विकास नहीं हुआ। आज जो बोल रहे हैं ना, नरेंद्र मेहता ने बहुत विकास किया, मैं जानता हूँ विकास किसके कहते हैं, जो भविष्य बच्चों के लिए तैयार करे, अच्छी स्कूलें, अच्छी पढ़ाई। आज मुझे मालूम है 15 साल नगर सेवक था, महापालिका क्षेत्र में जो स्कूल की संख्या थी नगर पालिका में करीब 9000 की थी, वो घट करके 7000 हो गई। क्यों हो गई? कि वहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं था। लोगों ने महापालिका के स्कूल में भेजना अपने बच्चे को पसंद नहीं किया। आज एक भी ऐसी स्कूल नहीं जिसमें महापालिका के बच्चे पढ़ करके बहुत बड़े हो जाए, लेकिन गरीब के लिए सहारा वो स्कूल को ही है, इसलिए वो वहाँ पर उस स्कूल में जाने के लिए मजबूर है। पानी का विषय है, मुझे मालूम है पानी का श्रेय कोई भी ले, लेकिन पानी लाने का काम अगर उस समय किया तो रोहिदास पाटिल जी ने किया, मिठालाल जी ने किया एक ज़माने में। लेकिन आज वो पानी की अपनी बात बता रहे हैं, मैंने पानी लाया, मैंने ये लाया। रोड का विषय है, आज रोड का विषय कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पूरे जो शासन की योजनाएं आई है, पक्के रास्ते, अटल जी की योजना थी, गांव से सड़क का निर्माण, उसके माध्यम से करोड़ों रुपया आया, उसका सदुपयोग होना चाहिए। कुछ जगह रोड बनी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन महेंद्र का विकास, आज एक हॉस्पिटल नहीं है, जो टेंबा हॉस्पिटल भी महापालिका के माध्यम से शासन को मिला है, ये भी भाजपा की सरकार के समय मिला है। आज उस हॉस्पिटल में एक शादी कोई आदमी को बाढ़ लग जाती है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ये इसको विकास नहीं कहते हैं, इसको विकास नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों का आतंक है, यहाँ तक कि एजुकेशन में आतंक है। प्राइवेट स्कूलें लाखों रुपया डोनेशन ले रही है, उसमें खुद नेताजी की भी स्कूल है, ऐसी बात नहीं है, सभी राजनीतिक लोगों की है। लेकिन कुछ से भी शहर के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। और स्वाभाविक है, जो आज वीडियो पे आ रहे हैं कि मेहता जी इस क्षेत्र में आने चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आने चाहिए, अभी उनकी मजबूरी है वो बोलना। जितने लोग बोल रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, या तो उनको नगर चौक बनाने में मेहता जी का हाथ था, या उनको सभापति बनाने में मेहता जी का हाथ था, या उनको ठेका दिलाने में मेहता जी का हाथ था। मुझे एक भी ऐसा सर का व्यक्ति ऐसा बताए, एडवोकेट या शिक्षक या कोई व्यापारी, जो मेहता जी के कामों के बारे में अच्छी बात बोले या बोली है, या उनको राजनीतिक में प्रवेश लेने के लिए बात कही है। मैं अंत में ये कहूँगा, मेहता जी को भी ये मेरी विनंती है या एक आदेश है कि जैसे राम जी ने रावण ने सीता जी का हरण किया, राम में इतनी शक्ति थी कि बिना हनुमान जी के भी उस सीता को ला सकते थे, लेकिन हनुमान जी का सहारा लिया। हनुमान जी कौन थे? उनके
अंगरक्षक बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, आज की दृष्टि में जब कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन मेहता जी ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करके उनको अपने से दूर किया और इस पार्टी में नहीं लाने वालों को लाया और आज वही उनके सीट पे बैठे हुए हैं। तो ये नौटंकी आजकल सब जानने लगे हैं, सब शिक्षित हो गए हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है कि सिखाने की। इसलिए मेरी अपील है आपसे, मेहता जी आपने जो अभियान चलाया है इसमें पार्टी की भी गरिमा जा रही है। हम एक बाजू तो कहते हैं राष्ट्र प्रथम, दूसरा पक्ष पार्टी और तीसरा स्वयं हम। आप राष्ट्र का तो शायद भला कर सकते हो, पार्टी की जो बदनामी आज इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कर रहे हो, ये कभी भी कोई सच्चा कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। खाली ये आपके चित्र में दिख रहा है कि प्रथम राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर हम, लेकिन आज इसका उल्टा, पहला मैं, बाद में पार्टी और बाद में राष्ट्र। ये आपका स्लोगन इस शहर को चल रहा है। आप इससे संज्ञान लीजिए। आने वाले समय में मैं भले भाजपा का अभी सदस्य हूँ नहीं हूँ, मेरी विचारधारा, मेरी सोच आज भी भाजपा की संघ की विचारधारा है। आदमी चुनाव लड़ता है, अपक्ष लड़ता है या किसी के साथ में लड़ता है तो ये तो अधिकार है अपना, अन्याय के विरुद्ध में लड़ना अधिकार। मैंने अन्याय के विरुद्ध में लड़ा है, कोई पार्टी के विरुद्ध में नहीं लड़ा है। इसलिए आप भी समय रहते हुए चेत जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, न तो संगठन के विरोध में जा कर के इस तरह की जो हवा शहर में आप दे रहे हो वो आपके लिए आगे के लिए घातक होगी। इसलिए समय रहते सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, न तो जनता जैसे पहले सुधारी आगे भी सुधारने में पीछे नहीं रहेगी।